हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है यूपी पीसीएस से संबंधित। ठीक है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यूपी पीसीएस का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो यूपी पीसीएस का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और ये 21 अप्रैल 2020 से इसको अप्लाई करना शुरू हो गया है, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। तो इस पूरे नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको संक्षिप्त में बता दूंगा। और अगर आप पहली बार या दूसरी बार अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को ज़रूर आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चाहे तो आयोग की वेबसाइट जो कि है uppsc.nic.in, या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं तो वहाँ पर मैं इसको ज़रूर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे सिविल सर्विसेज ड्रीम और उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो पूरा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो मैं यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ आपको। तो पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई करिए। और ये जानकारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप तक पहुँचना, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और अ, इसकी एग्ज़ाम जो लास्ट डेट है वो है 21 मई। ठीक है, ये बढ़ भी सकती है, आप बिल्कुल घबराएं ना, परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि समय दिया जाएगा आपको भरने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो 21 मई ही है। आप यही अभी तो यही मान कर चलिए। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं आपको। जिन लोगों को ये सूचना नहीं है उन तक भी आप ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि सबको जो है सभी के पास ये जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो है 21 अप्रैल 2020, यानी 21 अप्रैल से आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए है? एक तो राज्य सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ यानी पीसीएस परीक्षा 2020, और इसके अलावा जो एसीएफ और आरएफओ परीक्षा होती है, वन क्षेत्रीय वन अधिकारी की, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा, वो भी इसी के साथ में ही होती है। प्रीलिम्स दोनों का सेम होता है, लेकिन मेंस अलग अलग होता है इनका। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो ये 21 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट है इसकी 21 मई, और 18 मई तक आपको शुल्क जमा करना है, फ़ीस जमा करनी है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी है, फिर आपको पूरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तब सबमिट करना है। ओके, अब इसके बाद है कि फ़ीस कितनी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, या कह सकते हो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, इन तीनों के लिए जो फीस है टोटल वो है 125 रुपये। बाकी जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 65 रुपीज़ जो टोटल फ़ीस है। और दिव्यांग कैटेगरी के लिए है 25 रुपीज़। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे दी गई 65 रुपीज़। और जो महिला कैटेगरी हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, वो अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार जो भी उनकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से उनकी पड़ेगी फ़ीस। जैसे कि अगर मान लो कोई महिला कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट है, अगर फीमेल कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं तो उसको उस हिसाब से फ़ीस जमा करनी होगी। ओबीसी की है तो एससी एसटी की है तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा ये सब। उसके बाद है सीट्स की संख्या कितनी है। ये सीट्स की संख्या है, अभी यहाँ पे दिया गया है। हाँ, रिक्तियों की संख्या वर्तमान में जो इसमें रिक्तियों की संख्या दी गई है वो है लगभग 200। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा है तो रिक्तियों की संख्या 200 है, यानी पीसीएस के लिए जो है सीट्स की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है, बहुत कम है, ये बढ़ भी सकती है आगे, जैसा कि हर बार कुछ पद जोड़ दिए जाते हैं इसमें, तो आगे भी जोड़े जा सकते हैं इसमें। हालांकि बहुत कम है 200। तथा सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी हेतु अध्याचन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब इनका अध्याचन प्राप्त हो जाएगा, कब तक लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले अध्याचन प्राप्त होने की तिथि में उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो जो सीट्स बाद में प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले जो भी होंगी उनको भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो सीट्स की संख्या बढ़ेगी। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है इसका, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ ही लेंगे। शैक्षिक योग्यता, देखिए आप सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। अगर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एक सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों। ठीक है, और परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं परसेंटेज कितना होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, और कुछ यहाँ पर स्पेशल पोस्ट हैं उनके लिए ये डिग्री होनी चाहिए। अगर मान लो अगर आप जैसे कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए अगर यहाँ पे स्नातकोत्तर उपाधि है उसके पास, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो इन पदों के लिए भी एलिजिबल होगा। तो ये आपको बताना होगा कि आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है कि नहीं है, तो उससे संबंधित यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो वो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, इसको नोटिफिकेशन पढ़ लेने के बाद ही आप इसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद एज के बारे में है,
एज आपकी कब देखी जाएगी, यहाँ पे दिया होगा, हाँ, आयु सीमा जो है वो आपकी 1 जुलाई 2020 को देखी जाएगी। तो 1 जुलाई 2020 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की हो जाने चाहिए आप, ठीक है, 21 से कम नहीं होने चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए उनकी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे कि कुछ स्पेशल उसके लिए है, जैसे दिव्यांगजन के लिए 55 वर्ष तक की आयु सीमा है। तो 21 से लेकर 55 55 ईयर्स तक के अभ्यर्थी हैं अगर दिव्यांगजन, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबके लिए यहाँ पे दिया गया छूट है, तो वो आप डाउनलोड करके यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। काफ़ी लोग जो नए लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो यहाँ दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा। देखिए 3 चरणों में परीक्षा होगी। एक तो आपका प्रीलिम्स होगा, और उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई जो लोग कर लेंगे फिर आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस होगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। देखिए प्रीलिम्स में एक पेपर 1 होता है जीएस का, यानी जनरल स्टडीज़ का। ये पेपर, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। 150 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, ठीक है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी इसमें। दूसरा पेपर जो प्रीलिम्स का होगा, प्रीलिम्स का ही, वो होगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो इसमें जो होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिए, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे पीसीएस में, और ये भी 200 नंबर का होगा। लेकिन इसे पास करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाने होंगे। क्वालिफाइंग पेपर होता है ये सीसेट वाला दूसरा पेपर जो है, ठीक है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। तो इसका सिलेबस वगैरह सब आपको बता दे रहे हैं। और ये दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा प्रीलिम्स का वो 9:30 से 11:30 के बीच, और दूसरा प्रश्न पत्र 2:30 से 4:30 बजे तक होगा। तो ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। और हाँ, आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर मान लो कोई गलती हो जाती है तो आपको एक चांस मिलेगा करेक्शन करने का, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, वहाँ पे दिया गया होगा सब पूरा। इसके बाद ये है कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो वो मेंस का फॉर्म भरेंगे। और मेंस में जो मेंस की परीक्षा होगी वो टोटल 1500 मार्क्स की होगी, ठीक है। अब कौन कौन से पेपर होंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। मेंस के सारे जो प्रीलिम्स का पेपर होंगे वो 2-2 घंटे के होंगे, जैसा कि हमने देखा। और मेंस में जितने भी पेपर होंगे वो सब 3-3 घंटे के होंगे, ठीक है। तो मेंस में कौन कौन से पेपर होंगे यहाँ पे दिया गया है कि कुछ अनिवार्य विषय होंगे और कुछ ऑप्शनल होंगे, वैकल्पिक होंगे। तो अनिवार्य विषय में एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। निबंध का होगा, ये भी 150 नंबर का होगा, लेकिन 3 निबंध आपको लिखने होंगे जिनकी वर्ड लिमिट होगी 700 वर्ड्स, 700 शब्द का हर एक निबंध। तो टोटल 3 निबंध लिखने होंगे आपको। उसके बाद आ जाते हैं जीएस के पेपर। तो जीएस फर्स्ट 1 2 3 4 जैसा कि यूपीएससी में होता है वैसे ही। तो जीएस का 1 2 3 4 इसका सिलेबस देख लेना, इसमें कुछ यूपी से संबंधित भी सिलेबस है। और तो जो जीएस का फर्स्ट पेपर होगा 200 नंबर का, सेकंड पेपर 200 नंबर, तीसरा चौथा, ठीक है। ये 200 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे के पेपर होंगे। तो टोटल जो परीक्षा होगी वो आपकी, अगर ये तो जीएस के और हिंदी और निबंध के होंगे, इसके अलावा अभी आपको दिखा रहे हैं नीचे, हाँ, वैकल्पिक विषय भी होंगे। तो कोई एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना होगा, ठीक है। उसके 2 पेपर होंगे 200 नंबर के, 3-3 घंटे का वो भी पेपर होगा। तो यहाँ पर टोटल विषय दिए गए हैं जो भी हैं, जैसा कि पिछली बार भी आपने देखा था कि सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज़ और कुछ सब्जेक्ट जो है वो हटा दिए गए थे। तो सोशल वर्क वगैरह यहाँ पर भी नहीं है, इस बार भी नहीं है, वो तो हटा ही दिया गया था। तो आप अपना देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो। किसी ने मुझसे पूछा था कि उर्दू साहित्य हटा दिया गया क्या, तो उर्दू साहित्य नहीं हटाया गया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लेना चाहिए आपको। तो एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा कभी अप्लाई करना है आपको होगा तो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब वैकल्पिक विषय हैं, कोई एक वैकल्पिक विषय है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैंने तो कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ तो क्या मैं हिंदी लिटरेचर ले सकता हूँ, या मैं गणित से हूँ तो क्या मैं भूगोल ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। और यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है, बीएससी की है, और यहाँ से कोई चाहता है कि हम चिकित्सा विज्ञान से करेंगे, ठीक है, या उर्दू साहित्य से हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए वैकल्पिक विषय इसका नाम दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो आप, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो और जो यहाँ पे 4 पेपर दिए गए थे जीएस के, जो पिछली बार परीक्षा में पेपर हुए थे रियल एग्ज़ाम में,
वो चारों पेपर मैंने अपलोड किए हैं पीसीएस के लिए, तो आप जाकर वीडियोज़ में देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे जैसा कि दिया गया 3 घंटे का पेपर होता है, 9:30 से 12:30 और 2 से 5 बजे तक। तो ये वैकल्पिक विषय हो गए। इसके बाद है कि इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया है, ठीक है। कुछ प्रावधान चेंज किए गए हैं पिछले वर्षों में, पिछले 1-2 वर्ष में। तो पहले ये ज़्यादा का होता था, लेकिन अब 100 नंबर का ही इंटरव्यू होता है। तो 1500 नंबर का आपका मेंस हो गया और 100 नंबर का इंटरव्यू, 1600 नंबर की परीक्षा होगी ये। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, मतलब प्रीलिम्स बस क्वालिफाई करना है आपको। प्रीलिम्स के जीएस के फर्स्ट पेपर की मेरिट जो होगी वो सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बनेगी। ओके, तो ये थी जानकारी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस वगैरह कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में क्या है सिलेबस में, तो उसके बारे में चलिए बता देते हैं। काफ़ी नए लोग होंगे उनके लिए। एक तो करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है वही होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपके मेंस एग्जाम में पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर्स हो गया, इतिहास हो गया और भूगोल हो गया, भारत और विश्व का भूगोल। इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी, फिर है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर हो, मतलब उससे क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स में। और फिर है साइंस एंड टेक का, ठीक है। इसके अलावा यूपी से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे, उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। दूसरा पेपर जो आपका सीसेट का होगा वो भी 2 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा। तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप देख लेना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उनका सिलेबस यहाँ दिया गया है, ये भी चूँकि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा देख लीजिएगा आप। अब ये सब मोटे तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई तो आप साल भर करते हैं, एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद है ये सामान्य हिंदी वगैरह के लिए दिया गया है कि क्या क्या कैसे पूछा जाएगा। तो इससे बेहतर है आप ये देखने के बाद क्वेश्चन पेपर पुराने आप ज़रूर देख लें कहीं से, अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। जीएस के तो मैंने अपलोड कर दिए थे। तो यहाँ पे निबंध के बारे में जैसा कि दिया गया है कि निबंध हिंदी अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। तो निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, हर एक खंड के एक विषय पर 700 नंबर 9 शब्दों का निबंध लिखना होगा। तो हर एक निबंध जो है 50-50 अंकों का होगा, 150 नंबर का निबंध का पेपर होता है, ठीक है। तो वो 3 खंड कौन कौन से होंगे, 3 जो टॉपिक होंगे वो एक होगा निबंध आपका साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से होगा। दूसरा जो है वो विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, इनसे संबंधित आदि होगा, ठीक है। तीसरा होगा करंट आदि से संबंधित होगा। अब यहाँ दिया गया है जीएस के चारों पेपर का पूरा डिटेल्ड सिलेबस मेंस एग्ज़ाम का, ठीक है। जैसे जीएस 1, 2, 3, 4, तो ये पहले भी हमने अपलोड किया था और यहाँ भी है। कुछ लोग अगर चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो आप, नहीं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने हिंदी में अपलोड किया। काफ़ी लोग, पिछली बार वाला जो नोटिफिकेशन था हमने इंग्लिश में अपलोड किया था, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि हिंदी में अपलोड करना चाहिए, तो चलिए हिंदी में अपलोड कर दे रहे हैं। और ये सेकेंड पेपर का है, उसका सिलेबस है। उसके बाद ये थर्ड पेपर का सिलेबस है, यहाँ दिया गया है, और फोर्थ पेपर, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जैसे कृषि दिया गया है, ये सब वैकल्पिक विषय जितने भी हैं तो उनका सबका पूरा सिलेबस डिटेल दिया गया है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना डाउनलोड करके अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। और जो जैसा कि ये तो पीसीएस के लिए हो गया मेंस, लेकिन जो सहायक उसके सहायक के लिए जो परीक्षा होगी वन क्षेत्राधिकारी के लिए, उसकी मेंस की परीक्षा अलग से होगी। तो उसके लिए भी इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, तो उसको डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो बस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। जिन लोगों को सूचना नहीं मिली है कृपया आप उन्हें ज़रूर सूचित कर दें कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपके पास सुविधा है इसको अप्लाई करने की तो आप जल्दी अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो जब भी लॉकडाउन वगैरह खुलेगा, अगर मान लो बढ़ता है तब तो डेट भी इसकी बढ़ाई जाएगी, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होती है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।